आज बच्चों हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। हमें 3 तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ध्यान रखनी है। नंबर 1 एस्थमा, अपने आम भाषा में बच्चों इसे दमा भी बोल देते हैं, सांस की बीमारी भी बोल देते हैं। एस्थमा के केस में क्या होता है, देखो ना, एस्थमा जो है ना, ये एक तरह की एलर्जिक डिसऑर्डर है। और बच्चों इसके अंदर जो ब्रोंकाई है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको डायग्राम में सिखाया था कि ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। तो बच्चों उनके अंदर, उन अंदर वाली डक्ट्स के अंदर ना इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई और यू कैन से ब्रोंकियोल्स। जब बच्चों इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी तो ठीक है ना, जैसे कि सूजन, वैसे सूजन वर्ड इन्फ्लामेशन का जस्ट सिंगल मीनिंग सूजन नहीं होता है, इन्फ्लामेशन में और भी कई सिम्टम इंक्लूड होते हैं, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं इसको इतना ही मान रहा हूं कि सूजन आ जाएगी। तो जब सूजन आ जाएगी ना, तो अंदर का जो एरिया होता है बच्चों ब्रोंकाई वगैरह को कम हो जाता है और अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और किसी को भी आप देखोगे ना, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट देखोगे बच्चों, तो ऐसे सांस ले रहा होगा, मतलब है ना, उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत दम लगाना पड़ता है ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, ठीक है ना। तब कह सकते हैं कि इसको सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दिस इज एस्थमा। एस्थमा के बाद बच्चों एक डिजीज है आपकी एम्फाइसीमा। बच्चों एम्फाइसीमा ये जो डिजीज है, ये उन लोगों को ज्यादा होती है जो स्मोकिंग करते हैं। और स्मोकिंग में भी बच्चों ज्यादा डेंजरस माना गया है सिगरेट स्मोकिंग को, ठीक है ना। तो सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके केस में क्या होता है, जो यू कैन से एल्वियोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल से आगे जो अंदर का पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन जो होता है, दैट इज एल्वियोलाई। स्मोकिंग के कारण बच्चों इन एल्वियोलाई में डैमेज हो जाता है, अंदर का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है, लाइक दिस। अब अंदर से ये जो डैमेज हो गया है, तो ऑक्सीजन जब आएगी तो बच्चों ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने के लिए, मान लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड में जाने के लिए बहुत ही कम एरिया अवेलेबल है, सिर्फ यहीं से आ सकती है, यहीं से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बाकी का पार्ट तो डैमेज हो गया है। या फिर मान लो बच्चों यहां से हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या हुई है, एल्वियोलर डैमेज यहां पे आप कह सकते हो, जिसके कारण कैन से डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलर वॉल। और अगर ऐसा होगा तो बच्चों गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है। दोनों बीमारियां समझ में आई, एस्थमा और एम्फाइसीमा। इज इट क्लियर? रिपीट करना, एस्थमा में क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आप यही बोल रहे हो ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स? नहीं बच्चे, ब्रोंक्यूल्स का नंबर इंक्रीज कैसे हो जाएगा? नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रही है। नंबर इंक्रीज थोड़ी ना हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स का। ब्रोंक्यूल का नंबर कैसे बढ़ा दोगे? मान लो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद ये एल्वियोलाई हैं, तो ब्रोंक्यूल तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन में ऐसे स्वेलिंग आ गई है, लाइक दिस, ऐसे हो गया अंदर से ये,
ऐसे हो गया। अब एयर के जाने के लिए ना देखो रास्ता कम हो गया, दैट्स इट, नंबर ऑफ मेंबर कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। थर्ड डिजीज है बच्चों फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि मान लो जो भी लोग बहुत ज्यादा डस्ट वाले क्लाइमेट में काम करते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों कोई माइंस में काम कर रहा है, कहीं माइंस में खुदाई वगैरह होती रहती है, तो वो जो डस्ट है वो अंदर कंटिन्यूसली जाती रहती है। इवन मास्क यूज करने के बाद भी थोड़ी बहुत डस्ट अंदर जाती ही रहती है बच्चों। ये जो डस्ट अंदर जा रही है, और कई कई माइंस में तो बच्चों सिलिका जो होती है अंदर जाती रहती है, एस्बेस्टॉस अंदर जाता रहता है, तो इसके कारण अंदर जो आपके एल्वियोलाई है उनमें डैमेज होता रहता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी माइंस है या बच्चों जो स्टोन इंडस्ट्रीज है, स्टोन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं तो कंटिन्यूअसली जो डस्ट है वो बॉडी के अंदर जाती रहती है, डस्ट को कंटिन्यूअसली वो इनहेल करते रहते हैं, ठीक है ना। और इस डस्ट के अंदर बच्चों सिलिका, एस्बेस्टॉस, ये चीजें भी अंदर जाती रहती है। अब ये क्या करते हैं अंदर जाकर के, जो हमारे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को बहुत थिक कर देते हैं। मान लो कि ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की वॉल को बच्चों बहुत ही थिक कर देंगे, और अगर एल्वियोलाई की वॉल बहुत थिक हो गई है तो बच्चों ये भी अच्छे से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि थिन अगर वॉल अगर थिन होगी, मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज में एक चीज समझाई थी कि गैसेस एक्सचेंज इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। अगर आपको ध्यान है तो मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी बच्चों तो भी एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि एल्वियोलर डैमेज हो रहा है, ओवरऑल लंग्स का डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल लंग्स में डैमेज हो रहा है। क्योंकि बच्चों ये बीमारी उन लोगों को मिलेगी जो वहां पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब कि जो इस ऑक्यूपेशन में इंक्लूड होंगे, जो भी मजदूर लोग हैं, जो भी वहां पे माइंस में खुदाई कर रहे होंगे, उनको ये दिक्कत होगी, क्योंकि ये बीमारी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। इस तरह की बीमारी को हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सो फाइब्रोसिस इज एन occupational respiratory disorder, in short ORD। बस ये 3 बीमारियां ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं।